दोस्तों जैसा कि आपके सीटेट की आंसर की आ चुकी है और ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम आंसर की बहुत गलत है, 10 प्लस जो है आंसर की गलत दिख रही है। इस तरह से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं सीडीपी के और मैथमेटिक्स के, ईवीएस के, हिंदी के, इंग्लिश के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों जो मुझे जेन्युइन क्वेश्चन लगे मैंने उनको लिया है, क्योंकि सीडीपी का कल मैंने बताया था कि सीडीपी के लिए क्वेश्चन पर कई अभ्यर्थी जो कमेंट किए थे, जो क्वेश्चन था 3 वर्ष या फिर 7 वर्ष, इसमें डाउट बना हुआ था। तो कल की वीडियो में मैंने आप सभी को उसमें डिटेल सब कुछ बता दिया था कि दोस्तों उसमें आपको जो है कोई भी चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 वर्ष जो दिया गया है, जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा आंसर की में जो करेक्ट दिया गया है वो करेक्ट है, उसमें आपको कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में मैंने डिटेल आप सभी को इससे पहले की वीडियो में बता दिया था। लेकिन अदर जो है आपने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को मुझे शेयर नहीं किया था। काफ़ी अभ्यर्थियों के आए हुए हैं, मैथमेटिक्स के, ईवीएस के और हिंदी के भी आए हैं और इंग्लिश के भी आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे और किस पर आपको चैलेंज करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, इस पर भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, सब कुछ हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी जो है इस टाइम आंसर की को लेकर के परेशान है, जिनके 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं, 2 या 3 नंबर से रुक रहे हैं। उनके मन में जो है डाउट बना हुआ है कि अगर 1 या 2 नंबर हमारा बढ़ जाता, मिल जाता, तो हमें जो है हम क्वालिफाई कर लेते, आगे किसी भी भर्ती में बैठ लेते। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वीडियो प्रॉपर देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, बल्कि मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगा। और आपके जो भी कमेंट आते हैं दोस्तों, आपके जो भी डाउट रहते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपके मन में कोई उस चीज़ को लेकर के भ्रम न रह जाए। आप यहाँ पे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा होंगे, ये मैथमेटिक्स का है। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है आर्यभट्ट, भास्कर, रामानुजन, फोर्थ दिया गया है महावीर। ऑफिशियल आंसर की में उन्होंने क्या माना है दोस्तों? उन्होंने महावीर को माना है ऑफिशियल आंसर की में, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। इसका जो करेक्ट एनसीईआरटी में मैंने चेक किया है तो आर्यभट्ट और जो है भास्कर, इनका नाम दिया गया है। ये दोनों आपका, ये दोनों करेक्ट है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। तो इस पर जो है इस क्वेश्चन पर आप पूरी तरह से चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर महावीर दिया गया है, जो कि नहीं होगा। एनसीईआरटी में मैंने चेक किया तो आर्यभट्ट, भास्कर दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें जो है आंसर की गलत दी गई है। तो आप इस क्वेश्चन पर पूरी तरह से चैलेंज कर सकते हैं। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों इस पर कोई एक भी अभ्यर्थी अगर करेगा तब भी जो है सबको कॉमन नंबर दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख पा होंगे, इसको लेकर के है, काफ़ी अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है कि मैम इस पर जो है बता दीजिए। आप देख पा होंगे 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 डैश डैश यहाँ पे दिया गया है कि विषम संख्या पदों का योगफल जो है बताना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि दिया गया है विषम संख्या पदों का योगफल बताना है, तो उसका जब होगा तो या तो 15 होगा या तो फिर 0 होगा, 5 तो नहीं होगा, जबकि आंसर की में आपकी ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें 5 बताया गया है। तो इस पर भी जो है आप चैलेंज कर सकते हैं, या तो आपका 15 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग कर सकते हैं। मैथ के 2 क्वेश्चन है डाउट में, क्योंकि एक को तो मैंने बताया था, काफ़ी अभ्यर्थी बोल रहे थे कि मैम मैथ में कौन से 2 क्वेश्चन है, तो आपके यही 2 क्वेश्चन है, एक ये है एक ये है। पेडागोजी नहीं है, आपके यही दोनों क्वेश्चन है। और अगला जो है आप देख पा होंगे, ये है आपका ईवीएस का। ईवीएस में हर बार जो है विवादित प्रश्न देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आंसर की में इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो आप देख पा होंगे, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। यहाँ पे दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों के डाउट इस क्वेश्चन पर बने हुए हैं, लेकिन इस पर आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन। तो थीम भोजन जो है दोस्तों, ये कृषि फार्म से जो दिया गया आंसर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थी जो है इसको लेकर के हैं किसान पर हैं, तो आपका जो कृषि फॉर्म दिया गया है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इसको लेकर के आपको
कोई भी किसी को भी डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। इस पर आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। इस क्वेश्चन पर अभ्यर्थियों के डाउट बने हुए हैं। दोस्तों देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। इसको देख लेते हैं अभी। सेकंड दिया है, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। थर्ड दिया गया, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, दोस्तों ये उच्च स्तरीय क्लास के लिए है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फोर्थ है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो इसमें देखिए आंसर तो दोनों करेक्ट दिख रहा है आपके। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो अगर इसमें एक सबसे उपयुक्त, अगर पिछला जो आप उठाकर देखें, जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर जितने भी, तो उसमें सबसे उपयुक्त वही होता है जो बच्चा खुद से स्वयं करके चीज़ों को सीखता है। तो उसमें मोस्ट इसी को समझ सकते हैं, फर्स्ट वाले को। लेकिन इसके आंसर की जो है फोर्थ दी गई है ऑफिशियल आंसर की। अब ये जो है कौन सा इसमें जो है अपने अकॉर्डिंग क्या सोच रख करके इसको करेक्ट किए हैं, इस पर जो है डाउट बना हुआ, क्योंकि ये दोनों करेक्ट है। एक तरह से माना जाए तो ये दोनों करेक्ट है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होना चाहिए। लेकिन अब इन्होंने अवलोकन को माना है, तो इस पर जो है डाउट बने हुए हैं। और अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है, ये बताना है। तो अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, इसमें निगेटिव पूछा गया तो वही बताना है। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना, ये तो आपका पॉजिटिव है। कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो ये दोनों तो आपके हैं, जबकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों आपका सेकंड भी है और फोर्थ भी है। अगर देखा जाए तो इसका दोनों आंसर, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट होगा। तो इसमें जो ऑफिशियल आंसर किया है वो सेकंड पर आई है। तो अब इन्होंने एक तरह से किस तरह से जो है दोनों को माना है, इसको भी है, क्योंकि अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। तो ये दोनों में है, दोनों हो सकता है इसका आंसर, जबकि ऑफिशियल में इसका सेकंड माना गया है। अभी मैं क्लियर सब कुछ आपको और बताऊंगी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए में दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ये तो करेक्ट है। कारण आर में दिया गया, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ए और आर जो है, ए सही है और आर गलत है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये आसान वर्ड तो नहीं है देना चाहिए यहाँ पे, तो आपका ए सही हो सकता है, आर गलत हो सकता है। जबकि ऑफिशियल में दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ये ऑफिशियल आपका दिया गया है। जबकि इसमें ए सही है, आर गलत है, ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान, ये आसान वर्ड जो है यहाँ पे गलत दिखा रहा है। तो खुद से अगर हम लोग देखें अपने अकॉर्डिंग तो ए सही है, आर गलत है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो है इसे माना गया है। एक बार अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। ईवीएस में कई जो है कन्फ्यूजन बने हुए हैं इसको लेकर के। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो इसमें बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सबला होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबला है, न्यू है, अबला है, गौरव है। तो स्त्री के लिए आपने देखा होगा सब कुछ, तो विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका जो सबला का मतलब होता है दोस्तों शक्तिशाली। तो आपका जो वो पोएम है उसमें अगर आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, अबला ही होगा जो आपके आंसर की में दिया गया है। तो ये आपके आंसर की जो है ये करेक्ट है, इसमें आपको चैलेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको लेकर के कई अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो इस पर आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। ए दिया गया है, इवन द जजेस रिकॉग्नाइज्ड हिज लीगल एक्यूमेन। बी दिया गया है,
ही रेफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू फैमिली ऑब्लिगेशन। यहाँ पे देखिए पहला जो दिया गया है ये ट्रू है, बी वाला फॉल्स है, तो ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, सेकेंड वाला करेक्ट होना चाहिए, जबकि ऑफिशियल आंसर की में ए और बी दोनों को करेक्ट माना गया है, यानी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, इस दोनों को करेक्ट माना गया है। तो इस पर जो है इस क्वेश्चन पर आप कर सकते हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थियों की इससे रिलेटेड आए हुए हैं और मैं अभी आपको इसके बारे में डिटेल में भी बताऊंगी। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर्स इन क्लास 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर? द हैंड राइटिंग ऑफ द लर्नर, सेकेंड दिया गया एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, थर्ड दिया गया फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट, फोर्थ दिया गया बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट। इसमें दोस्तों देखिए अगर यहाँ पे दिया गया है कि जैसा कि अ प्लानिंग टीचर इज़ प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग एक्यूरेसी पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे टास्क टू लर्नर्स इन क्लास 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर। यहाँ पे दोस्तों फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट पर एक तरह से हम मान सकते हैं, और ये तो नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन तर्क के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो आंसर की दी गई है तो थर्ड इसका करेक्ट हो सकता है। तो इस पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर आपको चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि एक तर्क के आधार पर अगर देखा जाए तो थर्ड आंसर जो आंसर की में दी गई है ये एक तरह से करेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर सबका देखें तो कोई नहीं होगा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो ये था इससे रिलेटेड, इस पर मैं ये डायरेक्ट नहीं बोलूँगी क्योंकि उन्होंने अपने आधार पर जो दिया है वो तो दिया ही है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों इन सारे क्वेश्चन पर बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं अभ्यर्थियों को, लेकिन जो मुझे जेन्युइन लगा है उस पर मैंने आप सभी को बताया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका इंग्लिश का एक, ये इस पर आप जो कर सकते हैं पूरी तरह से, और ईवीएस का जो आपका दिया गया है ये वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक ईवीएस में एक और क्वेश्चन था, लग रहा है छूट गया यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ईवीएस का ये क्वेश्चन एक छूटा हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के मैसेज आए हुए हैं कि मैम इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में दिया गया है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी और शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। क्षेत्र भ्रमण की बात करें तो ये पूरी तरह से करेक्ट है। आर में दिया गया क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ा देती है। जैसे जब बच्चे हैं क्षेत्र भ्रमण के लिए जाते हैं, किसी वस्तुओं को देखते हैं, वहाँ की घटनाओं के बारे में देखते हैं, वहाँ की जो घटनाएं हैं वो बाद में जो है, जो बच्चा अगर बुक में पढ़ा है किसी चीज़ को, कुछ बिना देखे हुए चीज़ों को एक तरह से क्या बिना भ्रमण किए हुए जब क्लास में बच्चा पढ़ता है, बुक से पढ़ता है या फिर जो टीचर उसको बताते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद उस चीज़ को भूल जाता है। लेकिन जो वो चीज़ें खुद जा करके देखता है, क्षेत्र भ्रमण पे खुद उस चीज़ को एक तरह से कहें कि निष्कर्ष अवलोकन करके वहाँ पे घूम कर चीज़ों को अपने आसपास जब उन चीज़ों को खुद से देखता है वहाँ पे, तब जो है वो चीज़ें उसको जो है ज़्यादा प्रभावित करती हैं और ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। तो यही यहाँ पे पूछा गया है। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला होगा, जबकि इसका जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है ए सही है, आर गलत है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि आर गलत है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो आप इस पर भी कर सकते हैं जिनको लग रहा होगा। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया है कि किस क्वेश्चन पे आपको करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। जो दो ऑप्शन लग रहा है कि करेक्ट है, उसमें हो सकता है कि एक तरह से ये कहें, जैसा कि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं कि मैम जो उन्होंने मैच किया था किसी कोचिंग से या फिर किसी चैनल से, तो उनके जो मैच किए हुए जितने मार्क्स बन रहे थे, जितने नंबर बन रहे थे, अब जो ऑफिशियल आंसर की में यहाँ तक कि 10 माइनस हो जा रहे हैं, 8 माइनस हुए हैं, 7 माइनस, बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो उसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है दोस्तों, जो आप अगर कंटेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे तो उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन आपको नहीं दिखेगा, सबका जो है आंसर सेम होगा। लेकिन जो पेडागोजी वाले आंसर होते हैं ना, वो हर टीचर जो है अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को समझता है और बताता है। तो मे भी जो भी सीबीएसई बोर्ड के एक्सपर्ट द्वारा जो ये आंसर की जारी की गई है, उनके द्वारा जो है उस पेडागोजी के क्वेश्चन को उनके द्वारा उस तर्क के आधार पर, अब वो जिस आधार पर माने हों, उन्होंने करेक्ट किया है। तो उस पर जो है अगर आप चैलेंज करते हैं तो क्या पता उनके मन में यही रहे कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट है तो यही करेक्ट होना चाहिए, इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो जेन्युइन क्वेश्चन थे जो मैंने बताया है, जैसे मैथ का
आपका जो आर्यभट्ट वाला है उसको मैंने बताया है, और ईवीएस में मैंने 1-2 क्वेश्चन बताए, इंग्लिश में बताएं। तो आप जो एक तरह से कहें जेन्युइन क्वेश्चन है आप उस पर करिएगा, तब जो है आपका वो एक तरह से कहें कि सही जाएगा सब कुछ। जैसा कि आपकी 1000 फीस भी है, और मैं यही कह रही हूँ कि अगर एक बच्चा भी करेगा तब भी सबको कॉमन नंबर दिया जाएगा। लेकिन यह है कि जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा, लैंग्वेज इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अगर मान लीजिए 1 या 2 नंबर किसी का बढ़ता है तो सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चे होंगे उन्हीं का बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज में है तो संस्कृत वालों का भी बढ़ जाएगा, बंगाली वालों का भी बढ़ जाएगा, उर्दू वालों का भी बढ़ जाएगा। नहीं, जिनका लैंग्वेज इंग्लिश होगा उन्हीं के लिए सिर्फ बढ़ेगा। बाकी जो मेन बुकलेट है जैसे ईवीएस है, मैथ्स है, सीडीपी है, इन सब में अगर मिस्टेक रहता है तो अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका बढ़ेगा। जैसे मैथ पे है, मैथ पे अगर एक पर आप एकदम कंफर्म है कि हाँ इस पर करना है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया, तो अगर आप उस पर करेंगे तो सभी बच्चों का बढ़ेगा। लेकिन ये है कि जो बच्चे, अगर यहाँ पे है कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरा तो नहीं बढ़ रहा है या नहीं बढ़ेगा, तो दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन आपने मान लीजिए जो मैथ वाला मैं आपको बता रही हूँ उस पर मान लीजिए आपने करेक्ट किया, जो करेक्ट वाला है उसको आप करेक्ट करके काउंट कर रहे हैं तो वो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। अगर जो है उसको काउंट जो बच्चे छोड़ दे रहे हैं कि हाँ ये इस पर जो है आंसर की ये आई है, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, तो जब वो काउंट नहीं करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उनका प्लस करके आता है। जो लोग पहले से ही काउंट कर लेते हैं उनको कहाँ से पता चलेगा कि हाँ मेरा नंबर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जिस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है दोस्तों, मैं पूरी तरह से आपको बता दी हूँ, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं जो जेन्युइन क्वेश्चन है। बाकी जो जिस क्वेश्चन पे आपको लग रहा है कि इस पर करना चाहिए या हम करेंगे, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं उन क्वेश्चन पर भी। और बाकी दोस्तों अब और भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं जिन अभ्यर्थियों के डाउट थे इन क्वेश्चन को लेकर के। दोस्तों देखिए जिस पर 2 ऑप्शन करेक्ट है उसको भी मैंने बता दिया है, और जिसमें डाउट वाले हैं कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, उसको भी मैंने बताया कि हाँ दोस्तों ये भी हो सकता है ये भी। एक तो अपने अकॉर्डिंग हर टीचर अपने अकॉर्डिंग मानता है कि हाँ इसका पेडागोजी, जैसा कि मैंने बताया कि कंटेंट में कोई भी ये नहीं कर सकता कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है या सही है। आपने देखा होगा जो भी विवादित प्रश्न है वो पेडागोजी को लेकर के हैं, जैसा कि ईवीएस में आपने देखा है और इंग्लिश में आपने देखा है। तो इस तरह से जो भी विवादित होते हैं वो पेडागोजी में होते हैं। आप पेडागोजी के हर क्वेश्चन, हर जो एक तरह से कहें कोई टॉपिक है तो वो हर टीचर के सोचने का, उस पर तर्क करने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने आंसर किया है तो वो ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि 2 ऑप्शन करेक्ट है, ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है। एक तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बता नहीं रही हूँ, यहाँ पे ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है। तो ऐसा होता है कि जो टीचर एक तरह से अपने अकॉर्डिंग देखेगा तो उसको लगेगा ये क्वेश्चन ये ऑप्शन सही है, एक टीचर देखेगा वो बोलेगा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से जो है पेडागोजी पे विवाद होता है 3-4 क्वेश्चन को लेकर के ही। लेकिन जो जेन्युइन है आप उस पर पूरी तरह से चैलेंज कर सकते हैं, करिएगा। और आज उसकी लास्ट डेट भी है 18 को, और 11:59 तक है, यानी रात तक, उससे पहले आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों। आई होप कि आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यर्थी तक ये पूरी जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।